ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्केट कौन सी है? फिर वो चाहे फॉरेक्स की मार्केट हो, क्रिप्टो की मार्केट हो, स्टॉक्स हों या कमोडिटीज़ हों, आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा। मेरा नाम है असदुल्लाह, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं असद अनफिल्टर। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं तकरीबन ट्रेडिंग के हवाले से सारी चीज़ें अपलोड करूँगा वन बाय वन। आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि इसी तरीके से आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेडिंग किस में की जा सकती है, मतलब सबसे बेस्ट ट्रेडिंग किस में होती है। फिर चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज़ हो या स्टॉक्स हों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ये ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम जाके जो है मतलब इनको स्टडी करते हैं, चार्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर चाहे वो फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो, कमोडिटी किसी का भी हो, इसके ऊपर हमें सारे मतलब जो हैं टूल्स और इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो अगर हम इसमें जाके सर्च करें तो अगर इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड, इकोनॉमीज, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम फर्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट जो है फॉरेक्स की मार्केट। फॉरेक्स की मार्केट के अंदर तकरीबन जो है 2025 के हिसाब से 9.6 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो काम किया जा रहा था, मतलब इसमें ट्रेड की जा रही थी। अब फॉरेक्स की मार्केट होती क्या है? फॉरेक्स की मार्केट होती है जिसके अंदर आप करेंसीज के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं। उसके अंदर करेंसीज में कौन सी हैं? करेंसी का मतलब किसी भी मुल्क के अंदर जो करेंसी है, मतलब जो पैसा है, उसके ज़रिए आप ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है और रियल वर्ल्ड डिमांड के ऊपर ये ट्रेडिंग की जा रही होती है। जिस तरह की आप एग्जांपल ले लें, यूएसडी डॉलर, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, और उसके अलावा बहुत सारी करेंसीज आपको यहाँ पे नज़र आ ही रही हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके अलावा और बहुत सारी करेंसीज हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। असल में इनमें क्या होता है कि इन करेंसीज के अंदर जो होती है ट्रेडिंग, उसके अंदर जो जिस ट्रेडिंग को कहते हैं हम वो ट्रेडिंग को कहते हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग। मतलब यूरो यूएसडी वर्सेस डॉलर, मतलब एक साइड पे डॉलर, एक साइड पे यूरो यूएसडी है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा, अगर यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा। ठीक है, मतलब उसका रिवर्स है। समझिए कि बात को, अगर ये रिवर्स होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगा लें। ठीक है, इसकी ट्रेडिंग को कहते हैं हम फॉरेक्स की ट्रेडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होती है जी क्रिप्टो करेंसी। मतलब क्रिप्टो करेंसी वो क्वाइन, वो ऐसा मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वजूद में है लेकिन कोई चीज़ है नहीं है। वो जिस तरह बीटीसी, अब बिटकॉइन के बारे में आपको पता है, ये फादर ऑफ ऑल कॉइन है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का फादर कॉइन कहते हैं बीटीसी। उसके बाद अथेरियम, सोल, एलटीसी, हाइप, एव और बहुत सारे कॉइन हैं। मतलब इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में स्टॉक्स। अब स्टॉक्स क्या हैं? कोई भी कंपनीज के आप स्टॉक्स हैं, आप किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, आप उस मुल्क के अंदर उसके स्टॉक खरीद सकते हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए निशात के स्टॉक खरीद लूँ या उसके अलावा किसी भी मतलब बड़ी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लूँ। उसके अलावा और बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, नेस्ले है और भी काफ़ी कंपनी हैं, उनके स्टॉक्स खरीद लूँ। असल में ये डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरेस्ट पे और आपके प्रॉफिट से। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें फास्ट प्रॉफिट चाहिए। मतलब जिस तरह मैं एग्जांपल लगा लूँ अपनी, मैं चाहता हूँ कि मुझे यार डेली का कम से कम 10,000 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, मैं डेली का 10,000 रुपया कमाऊंगा, वो मेरे लिए बेस्ट है। और एक बंदा है वो कह रहा है यार कि मैं जो है मुझे डेली का 10,000 प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेली का 10,000 प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको रिस्क भी तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब आप डेली बेस पे अपने पैसे को रिस्क पे लगाएंगे, उससे पैसे को बनाएंगे। वो कहता है कि यार मुझे चाहिए कि यार मैं लॉन्ग टर्म खेलूं, मतलब मैं कुछ चीज़ खरीद लूं, आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद वो चीज़ महंगी हो जाए, उस टाइम बेच दूं। तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट से कि आप किस चीज़ में काम करना चाहते हैं, मतलब कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आप उस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। मैं वन बाय वन इन सब पे बात करूंगा, स्टॉक, कमोडिटीज़। फिर कमोडिटीज़, अब कमोडिटीज़ की मैंने बात नहीं की। कमोडिटीज़ होती हैं गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। ठीक है, गोल्ड जिस तरह अभी मैं दिखाता हूँ, सोना, जिस तरह ये गोल्ड आ रहा है, सिल्वर, ऑयल, इनको कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, रियल वर्ल्ड डिमांड भी है और मुल्कों में इसके जरिए तजारत भी की जाती है। तो इन पे भी मतलब ट्रेडिंग की जाती है, इसको कहते हैं कमोडिटीज़।
ठीक है। अब इन सब में बेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा दिमाग में ये चीज़ आती है यार, इन सब में बेस्ट किस में है, मैं किस किसके अंदर करूं, मतलब मैं ट्रेडिंग किसके अंदर करूं, मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करूं। कुछ कहते हैं जी क्रिप्टो ट्रेडर हूं मैं, कुछ कहते हैं मैं फॉरेक्स का ट्रेडर हूं, कुछ कहते हैं जी मैं इसका ट्रेडर हूं उसका ट्रेडर हूं। मतलब आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। अच्छा, ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट ये होता है, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सब चीज़ों में अप्लाई होता है। अगर कोई बंदा है ना, मतलब आप एसएमसी में काम कर रहे हैं, आप आईसीटी में काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि गोल्ड पे काम करता है, ठीक है, और जाके जो है फॉरेक्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी। दूसरे मतलब चार्ट रीडिंग ही है ना वो भी। अब मैं एग्जांपल बात करता हूँ, ये गोल्ड की बात करता हूँ। ये गोल्ड है, ये भी चार्ट रीडिंग है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ, ये कमोडिटी है गोल्ड। अगर मैं बात कर लूँ, सोल कॉइन है, ये सोलाना कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का, इसकी भी चार्ट रीडिंग है। अगर मैं बात कर लूँ यूरो यूएसडीटी की, हम फॉरेक्स में जाके यूरो यूएसडीटी की बात कर लें, इसकी भी चार्ट रीडिंग है। अब भी यार मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई बंदा कहता जी मैं सिर्फ जी क्रिप्टो करेंसी में करता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता है, मतलब उसको वो लगता है कि यार मैं क्रिप्टो के लिए ठीक हूँ, मैं क्रिप्टो में कर रहा हूँ, मेरा वहाँ से प्रॉफिट अच्छा निकल रहा है, तो वेल एंड गुड है। लेकिन कोई बंदा है वो कहता है जी जो बंदा फॉरेक्स में है वो क्रिप्टो में नहीं जा सकता, और जो बंदा क्रिप्टो में है वो फॉरेक्स में नहीं जा सकता। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। सब में क्या करना होता है, चार्ट रीडिंग ही करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस ही करने होते हैं। सिर्फ माइंडसेट की गेम होती है, माइंडसेट। माइंडसेट आपका ना जब प्लज हो जाए, आपने माइंड में रख लिया ना कि यार मैं फॉरेक्स में नहीं काम कर सकता, मैं गोल्ड में काम कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में नहीं काम कर सकता, मैं सिर्फ क्रिप्टो में काम कर सकता हूँ, तो आपका माइंडसेट उस चीज़ में फिर पक्का हो जाता है। तो काम जिसमें मर्जी करें, लेकिन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। अब जिस तरह हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की और फोरेक्स की, मतलब क्रिप्टो करेंसी और फोरेक्स को हम पहले एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सबसे पहले आते हैं जी फोरेक्स, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। हम इन दोनों की बात ही करते हैं स्टार्टिंग पे। अब क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास कॉइन है सोल, बीटीसी, एथेरियम, और फोरेक्स में है हमारे पास है यूरो यूएसडीटी और उसके अलावा बाकी सारे। अब देखना है कि ज़्यादा वोलेटिलिटी किस में है, वोलेटिलिटी मतलब ज़्यादा मूवमेंट किस में है। जिस तरह के अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है, ये हर बंदे को पता है, हर नॉर्मल मतलब जो भी ट्रेडर है उसको इस चीज़ के बारे में पता होता है। जो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स हैं, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इनमें जो ट्रेड की जा रही है, मतलब इसका सिर्फ है $2.9 ट्रिलियन, मतलब $2.9 ट्रिलियन के अंदर इसकी ट्रेडिंग होती है। इसका वॉल्यूम ऑफ जो मनी है वो कम है एज ए कम्पेयर टू फोरेक्स। फोरेक्स का है 9.6 ट्रिलियन, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल से मेरे हिसाब से तो 12 ट्रिलियन से प्लस होगा। ये 2025 का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 ट्रिलियन वॉल्यूम है उसका। तो उसकी जो मूवमेंट है वो बड़ा स्लो है, कंसिस्टेंट है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि कोई एक एमी बेफजूल बड़ी कैंडल बना दे, कोई न्यूज़ होगी उसकी वजह से ही वो कोई कैंडल बनाएगी। बेफजूल वो मतलब इस तरह नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी विक्कियाँ बनाना शुरू कर दें या बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनाना शुरू कर दे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, किसी के भी बोलने से, मतलब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप है, इलोन मस्क है, वो एक ट्वीट कर दे, उसके बोलने से क्या होता है, मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट की जाती है, क्योंकि छोटी मार्केट है, मतलब स्मॉल मार्केट, उसके अंदर हाइप क्रिएट की जाती है, और उससे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। ट्रंप कॉइन आया था। अब ट्रंप कॉइन के क्या था, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना है यूएस का, तो उसने अपना कॉइन लॉन्च किया, उसके बेटे ने अपना कॉइन लॉन्च किया। अब लोगों ने उसके अंदर क्या किया, पैसा इन्वेस्ट करवाया, बस उस ट्रंप कॉइन को एक बहुत ज़्यादा हाइप पे लेके गए, और वहां पे जाके उसको डंप कर दिया। मतलब लोगों का जो पैसा था वो सब ज़ाया करवा दिया। और जिन्हों का कॉइन था, मतलब जिसने वो कॉइन बनाया था, जिस तरह ट्रंप के नाम से ट्रंप का कॉइन था, ट्रंप ने उसके अंदर से लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया, करोड़ों डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। तो ये चीज़ होती है आपका माइंडसेट, आपने किस में काम करना है। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है जी क्रिप्टो में रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फोरेक्स, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ में आपको बात लग गई होगी कि वॉलेटिलिटी की और माइंडसेट की गेम होती है सारी। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या है जी, उसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर फर्ज करो इतनी बड़ी मूवमेंट आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसमें लॉस ही कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। इसी तरीके से गोल्ड में है।
अब गोल्ड में क्या है, गोल्ड में भी इसी तरह वॉल्यूम ज़्यादा है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आजकल ज़्यादा है, $200 की मूवमेंट ऐसे मिल जाती है। तो जब ये $200 की मूवमेंट मिलती है तो वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा लॉस ही कर रहा है, कुछ लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस भी कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में काम करना चाहते हैं। अगर आप सेफेस्ट मार्केट देखें, मतलब आपने फुल सेफ खेलना है जी, मैंने फुल सेव करना है, आप फिर स्टॉक्स खरीद लें। स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो एक दो दिन में नहीं बढ़ती, उनको सालों चाहिए बढ़ने के लिए। साल बाद जाके और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ये बात कर लें या फॉरेक्स की बात कर लें या कमोडिटीज़ की बात कर लें, अभी मैं आज की बात करता हूँ, मतलब दूर नहीं, ये आज की बात कर रहा हूँ। ये आज की है, इस टाइम है 8 मई, फ्राइडे, ठीक है। आज की बात कर रहा हूँ। आज मार्केट जो है यहाँ से जो है नीचे आई है, मतलब मैं ये आज की बात कर रहा हूँ, इस टाइम है 8 मई। तो आज की बात कर रहा हूँ, तो आज मार्केट ने तकरीबन जो है 4672 से लेके, मतलब 4672 से लेके कहाँ तक हाई दे दिया है अपना, 4750 तक। अब इतना डॉलर का जी ये डिफरेंस आया है, 4750 माइनस कर लें आप 4672, तकरीबन $100 का। अब $100 के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी होंगे इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये $100 की मूवमेंट नॉर्मल है, ये इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये फिर भी मूवमेंट है, $100 की नॉर्मल होती है। मूवमेंट ज़्यादा बड़ी होती है, 200 300 400 $500 की मूवमेंट भी इसके अंदर अब आ रही है, ये नहीं आ नहीं रही, आ रही है इसके अंदर, इतनी इतनी बड़ी मूवमेंट भी आ रही हैं गोल्ड के अंदर, क्योंकि जंग की वजह से इसके अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ये देखें, अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भी हैं और पैसे उड़ाए भी हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कैपिटल कितना है, आपकी पॉकेट कितना बर्दाश्त करती है, आप किस करेंसी को समझते हैं ज़्यादा बेहतर। अब जो बंदा फॉरेक्स को बेहतर समझता है तो वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेगा। अब जो बंदा क्रिप्टो को ज़्यादा बेहतर समझता है, या एक कोई बिगिनर है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं उसको यही कहूँगा यार क्रिप्टो में स्टार्ट करो, क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक बंदे ने ऑलरेडी 1 2 3 साल उसको ट्रेडिंग करते हुआ है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि यार वो इस चीज़ को सोचे कि यार मैं क्रिप्टो में करूँ कि फॉरेक्स में करूँ या किस चीज़ में जाऊँ। डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। अब मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स की मार्केट ज़्यादा सेफ होती है, वोलेटिलिटी कम होती है। क्रिप्टो के अंदर आपके वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कॉइन्स जो हैं अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके अंदर देखें, 78 को $80 का जो डिफरेंस है, इसके अंदर लोगों ने पैसे बनाए भी हैं और पैसे उड़ाए भी हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसी तरीके से सोल की बात कर लें। अब सोल के अंदर देखें, मार्केट यहाँ से 87 से मार्केट 92 पे चली गई है, अभी भी ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, ठीक है। कहाँ से, 88 से मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये मैंने वही आपको समझाया है कि वॉलीटिलिटी, अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बाय किया है और बहुत सारे लोगों ने सेल किया है। अब किसी बंदे ने यहाँ पे देखा होगा कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है टॉप के ऊपर, मैं यहाँ से सेल करता हूँ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट बाय की तरफ चलेगी, उसका लॉस हो गया। अब किसी बंदे ने नीचे से देखा यहाँ पे सपोर्ट है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ, वो बाय करता गया है, मार्केट ऊपर चल गया, उसने प्रॉफिट कमा लिया है। डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके चार्ट रीडिंग के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है किस चीज़ के अंदर। इसी तरीके से गोल्ड है और इसी तरीके से स्टॉक्स हैं। कम से कम यार 1 साल जो है इसको समझें, इसको समझने कम से कम मिनिमम 1 साल तो इसको समझें यार, ये मतलब इतनी नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसके अंदर पैसा है, बहुत पैसा है। कोई भी बिगिनर बंदा है वो पहले इस चीज़ को समझे कि ये वर्क कैसे कर रही हैं, सब चीज़ें ये कैसे वर्क कर रही हैं, कैंडल्स पैटर्न्स क्या हैं, किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किस चीज़ के अंदर हमें जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बेस्ट तरीके से यही है कि आप किस में ज़्यादा बेस्ट हैं। मतलब आप बिगिनर हैं तो फिर आप भाई क्रिप्टो करेंसी कर लें, अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट हैं तो आप फॉरेक्स में मूव कर लें, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैंने बिल्कुल सेफ रहना है, मैंने बिल्कुल ही सेफ रहना है, तो आप स्टॉक्स में चले जाएं। और अगर आप कहते हैं कि यार मैंने फास्टेस्ट मनी बनानी है, तो आप कमोडिटीज़ में आ जाएं। कमोडिटीज़ के अंदर फास्टेस्ट मनी है, गोल्ड से ज़रा फास्ट सिल्वर है,
मतलब सिल्वर की लोट इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। 0.01 से आप, मतलब सबसे छोटी लोट से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और लेकिन उसमें मसला क्या है, अगर आपने बनाना है तो उतना देना भी है, ये भी माइंड में रखना है कि यार अगर मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट निकालना है इसमें डेली का $500-600, तो $500-600 जा भी सकता है, सिर्फ आना नहीं है, जाना भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स इनमें बेस्ट कौन सा है। सब भी बेस्ट हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ के अंदर काम करना चाहते हैं, आपको किस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आप कौन सा मतलब जो है करेंसीज को, मतलब पेयर्स को आप बेटर समझते हैं, किसके अंदर आपने ज़्यादा काम किया है। तो उस चीज़ को आप चूज़ करें, वही आपके लिए बेस्ट है। ना कि किसी को हम देख, जिस तरह कि यार ये बंदा गोल्ड में काम कर रहा है, मैं भी गोल्ड में काम करता हूँ। आपको पता ही नहीं है गोल्ड की मूवमेंट कितनी स्पीड पे होती है। या फर्ज करें एक बंदे ने सारा दिन वो देखते ही गोल्ड का चार्ट है, उसको क्रिप्टो करेंसी के कोई कॉइन के बारे में पता ही नहीं है कि उसकी सप्लाई क्या है, पीछे उसकी कोई अपडेट आने वाली है, क्या चीज़ें हैं, मार्केट कैप उसका क्या है, उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो उसको जब पता ही नहीं होगा, फर्ज करें सोल कॉइन ही है, इसकी आज कोई अपडेट आ जाती है, पीछे से इसकी अपडेट्स होती हैं कॉइन्स की, ठीक है, वो अपडेट है उसे पता ही नहीं है, तो वो मार्केट पंप कर जाती है, बेफिजूल डंप कर जाती है, तो वो उसे फिर समझ नहीं आएगी यार ये क्या हो रहा है। इसलिए मेरा यही है कि आप तो जिसके अंदर महारत है, जिसके अंदर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी को काम करें। लेकिन मिनिमम यार, मिनिमम मिनिमम 1 साल तो इसको दें। उसके बाद फिर आप देखें कि यार मैं इस काबिल हो गया हूँ कि यार मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अपना मनी को वेस्ट मत करें, सीखे बगैर ये काम मत करें, ट्रेडिंग सीखे बगैर मत करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, इसको सीखें, डेमो पे करें यार, डेमो डेमो पे करें। अब कुछ लोग कहते हैं यार डेमो पे वो मज़ा नहीं आता या फील नहीं मिलता जो रियल पे आता है। तो भाई डेमो को रियल समझो, डेमो को डेमो समझो कि फिर डेमो को वाकई मज़ा नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इसमें आपको मैंने बड़ा डिटेल से समझा दिया है कि इनमें बेस्ट कौन सा है।